Good morning, students. Myself, Dr. Indresh Kumar, working as PGT Chemistry Lecturer in Suraj School, Rewari. Chapter number 2, Atomic Structure for 11th class. Now, today my topic is electromagnetic wave and Planck quantum theory. Let us start. What is electromagnetic wave? The energy transmitted from one body to another in the form of waves. That means the energy transmitted from one body to another in the form of waves, and these waves travels in the space with the same speed as light. These waves travel in the space with the same speed as light. और वैल्यू क्या होती है इसकी लाइट की? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. द रेडियंट एनर्जी डू नॉट नीड एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन. इनको किसी भी मीडियम की बेटा जरूरत नहीं होती है. तो ये तो अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. ठीक है, इसमें आप रेडिएशन को देख रहे हैं, ये वाइब्रेटिंग सोर्स है. ये देखिए यहाँ पर ये एक पॉइंट यहाँ कंप्लीट हो रहा है, फिर ये दूसरी वेव्स है. ये बेटा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है. ठीक है, ये आपको जो हाइट नज़र आ रही है और ये जो आपको डेप्थ नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड. यानी इसको इंडिकेट कैसे करते हैं आप? स्मॉल ए से. ठीक है, अपर वाले जो पोर्शन इसको अपन क्या बोल रहे हैं? क्रस्ट, CREST, क्रस्ट. और नीचे वाले को क्या बोल रहे हैं? ट्रफ, TROUGH. तो देखिए, द अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ द वेव इज कॉल्ड क्रस्ट एंड द लोअर मोस्ट पोर्शन इज कॉल्ड ट्रफ. इज दैट क्लियर? हाँ जी. अब इसी के अंदर अपन 6 और 7 टर्म्स जो इसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर रहे हैं. तो पॉइंट नंबर 1 मैं ले रहा हूँ. वेवलेंथ किससे इंडिकेट करेंगे बेटा? लैम्डा से. तो इट इज़ डिफाइन एज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट और ट्रफ. ये देखिए, क्रस्ट और ट्रफ क्या बोलेंगे? लैम्डा. अच्छा, इसका मेजरमेंट के लिए जो काम में लेंगे अपन, तो 1 एंगस्ट्रॉन कितना होता है बेटा? 10⁻⁻10 मीटर होता है. 1 पिकोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻12 मीटर होता है. 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻�9 मीटर होता है. तो ये यूनिट याद रखना आप. ठीक है. सेकंड वन, टाइम पीरियड किससे इंडिकेट करेंगे? कैपिटल T से इंडिकेट करेंगे. तो टाइम टेकन बाय ए वेव टू पास थ्रू वन पॉइंट. वन पॉइंट को पास करने में एक वेव ने कितना टाइम लिया है, उसको अपन क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड. थर्ड पॉइंट, फ्रीक्वेंसी. देखिए ध्यान से. इट इज डिफाइन एज द नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड. नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड. और इट इज मेजर इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज और सेकेंड इनवर्स और साइकिल पर सेकेंड, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? CPS. ध्यान रखना बेटा, फ्रीक्वेंसी को अपन इंडिकेट किससे करेंगे? न्यू से करेंगे. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है वेलोसिटी. इट इज डिफाइन एज डिस्टेंस कवर्ड बाई ए वेव. डिस्टेंस कवर्ड बाई ए वेव इन 1 सेकेंड. ठीक है बेटा. तो C = क्या हो जाएगा? न्यू लैम्डा. न्यू बता ही दिया, फ्रीक्वेंसी होता है, लैम्डा का मतलब वेवलेंथ. नेक्स्ट वन है एम्पलीट्यूड. किससे इंडिकेट करेंगे? A से. अभी जस्ट बताया था मैंने डायग्राम के अंदर आपको. द एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव इज डिफाइन एज द हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ. क्लियर? नेक्स्ट वन, वेव नंबर. वेव नंबर को बेटा इंडिकेट करेंगे न्यू बार. ध्यान रखना दोनों डिफरेंस. फ्रीक्वेंसी न्यू, लेकिन वेव नंबर न्यू बार. किसका रेसिप्रोकल होता है? वेवलेंथ का. तो बेटा न्यू बार = क्या आ गया? 1/λ. तो यहाँ पर आप एक ऑर्डर याद रखना इंक्रीजिंग वेवलेंथ का. कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, फिर बेटा अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, फिर IR, फिर माइक्रोवेव और फिर रेडियो वेव. इस विजिबल के अंदर आपको पता ही है विबग्योर. ठीक है. तो बेटा इंक्रीजिंग लैम्डा का ये ऑर्डर है, ये आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट पे आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? देखिए, when a radiation strike the surface of a metal, when a radiation strike the surface of a metal, electron is ejected. कौन से इलेक्ट्रॉन? फोटो इलेक्ट्रॉन. which means in a circuit to produce current, which moves in a circuit. वैसे तो सर्किट मूव करेंगे, क्या प्रोड्यूस होगी बेटा? करंट. तो ध्यान रखना, जब करंट प्रोड्यूस हुई तो इसको मैं ऐसे बोल दूं, दिस फिनोमिना ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी.
इसी को अपन क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ध्यान रखना बेटा। जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है उसको न्यू नोट से इंडिकेट करते हैं। 3 अपने पास आज टर्म्स पढ़ लिए अपन ने। फ्रीक्वेंसी जिसको इंडिकेट करेंगे न्यू से, वेव नंबर न्यू बार, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसे इंडिकेट करेंगे, न्यू नोट से। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इट इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर इजेक्टेड हुए हैं ना, उनके लिए कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है, उसको अपन क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब 2 केस हैं। अगर इंसिडेंट रेडियंस की फ्रीक्वेंसी आप ज़्यादा कर रहे हैं, किससे, न्यू नोट से, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी किसकी, फोटो इलेक्ट्रॉन की, यानी जल्दी से वो फास्टली इजेक्ट होंगे। अगर बेटा इंटेंसिटी आप इंक्रीज करें इंसिडेंट रेडियंट की, तो फोटो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्टेड हो रहे हैं वो भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। इंटेंसिटी ज़्यादा करोगे तब भी ज़्यादा होंगे, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा कर रहे हो तो भी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी किसकी, फोटो इलेक्ट्रॉन की। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट अपन लेते हैं, प्लांक क्वांटम थ्योरी। देखिए प्लांक क्वांटम थ्योरी, एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम एनी सोर्स डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। इसी को क्या बोलते हैं, नोन एज क्वांटा। तो जो एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम एनी सोर्स डिसकंटिन्यूस फॉर्म के अंदर ऑफ पैकेट्स, नोन एज क्वांटा। एंड इन केस ऑफ विजिबल लाइट, क्वांटा आर नोन एज फोटोन। अगर विजिबल लाइट के अंदर क्वांटा की बात करें तो उसको अपन क्या कहेंगे, फोटोन्स कहेंगे। तो बेटा एनर्जी ऑफ एनी क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। न्यू का मतलब फ्रिक्वेंसी हो गया, तो ई प्रोपोर्शनल टू न्यू, प्रोपोर्शनल को अगर हटा दें तो इक्वल टू क्या आ गया, एच न्यू आ गया। तो ध्यान रखना बेटा, हेयर जो एच है यहाँ पर वो क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू याद रखना 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। इज दैट क्लियर? हाँ जी, वी नो दैट न्यू क्या होता है, न्यू इक्वल टू होता है सी बाई लेमडा। तो इक्वल टू क्या हो गया, एच सी बाई लेमडा। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा आपके, ठीक है। अगर बेटा टोटल एनर्जी निकालनी है रेडिएशन की, तो क्या फॉर्मूला यूज लेंगे, ई इक्वल टू आप लेंगे स्मॉल एन एच न्यू। तो स्मॉल एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ क्वांटा, एच आपको बता ही दिया प्लांक कांस्टेंट है, और न्यू क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी है। क्लियर? बेटा जो वर्क फंक्शन होता है इसको डब्ल्यू नोट से इंडिकेट करते हैं। तो डब्ल्यू नोट इक्वल टू क्या हो गया, एच न्यू नोट। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, न्यू नोट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ एम वी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट के इक्वल होगा। तो ये फॉर्मूला भी न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। अच्छा जी, लास्ट टॉपिक है आज का, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखिए क्या होती है, इफ द सब्सटेंस बीइंग हीटेड इज ए ब्लैक बॉडी। इफ द सब्सटेंस बीइंग हीटेड इज ए ब्लैक बॉडी, इसका मतलब विच इज ए परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट रेडिएटर। वो परफेक्ट एब्जॉर्बर भी होना चाहिए और परफेक्ट क्या होना चाहिए, रेडिएटर भी होना चाहिए ऑफ एनर्जी। दैट इज विच कैन इमिट एंड एब्जॉर्ब ऑल फ्रिक्वेंसी। विच कैन इमिट एंड एब्जॉर्ब ऑल फ्रिक्वेंसी, द रेडिएशन इमिटेड इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जो रेडिएशन इमिटेड हो रही है उसी को अपन क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये लास्ट टॉपिक था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, ठीक है। तो बेटा आज अपन जो डिस्कस किया, 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इसके अंदर मैंने 5-6 टर्म्स आपको बताई। वेवलेंथ क्या होता है, फ्रिक्वेंसी क्या होता है, वेव नंबर क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, ध्यान रखना। एक इंक्रीजिंग ऑर्डर बताया आपको लैम्डा का। तो यहाँ पर अपन देखें ई जो है, मैं कह सकता हूँ यहाँ पर बेटा ई क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, 1 लैम्डा के, राइट। तो ध्यान रखना ये लैम्डा का इंक्रीजिंग ऑर्डर आप याद रखना। तो एनर्जी का क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा एनर्जी का, ठीक है। एक अपने डिस्कस किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो थ्योरी अपने डिस्कस करी, उसकी लिमिटेशन है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए इनको मैंने अलग से आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आज जो थ्योरी थी वो कौन सी थी, प्लांक क्वांटम थ्योरी। 2 फॉर्मूले इसमें याद रखना, ई इक्वल टू एच न्यू और दूसरा वाला ई इक्वल टू स्मॉल एन एच न्यू बेटा। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।